श्री कृष्ण कहते हैं सपने वो नहीं होते जो सोते समय आंखों में आते हैं। सपने वो होते हैं जिनके लिए इंसान नींद छोड़ देता है। बचपन में नींद खुद चलकर आती थी, आज थक कर हम नींद के पास जाते हैं। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत रखो, जो आज है उसे पूरी तरह जी कर देखो। आने वाला समय खुद चलकर आएगा, बस आज कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, विवाद छोड़ोगे तो रिश्ते बचेंगे और व्यर्थ चिंता छोड़ोगे तो जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि कल समय हो सकता है पर वो रिश्ता ना रहे। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उड़ मत जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वो संकेत होती हैं कि हमें खुद में कुछ बदलना है। जीवन की सबसे सच्ची बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाला। अच्छे दिन भी बीतते हैं, बुरे दिन भी बीत जाते हैं। जो आज तुम्हारे नहीं हैं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की जिद मत करो। अकेले रह लेना, पर मजबूरी का रिश्ता मत निभाना। जो हाल पूछ ले वो भले तुम्हारी समस्या हल ना करे, पर यह एहसास जरूर दिला देता है कि इस भीड़ में कोई तुम्हारा भी है। अगर बुरी सोच वाले लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत नहीं करवानी पड़ती। रिश्ते ऐसे निभाओ कि उनकी डोर जिंदगी भर न टूटे। हर मोड़ पर यादें बची रहें और होंठों पर मुस्कान। गरीब की आय और मूर्ख की राय कभी काम की नहीं होती। पैसा हो तो योग्यता नहीं दिखती और गरीबी हो तो कोई योग्यता देखता ही नहीं। ईश्वर की थोड़ी सी याद भारी दुखों को भी हल्का कर देती है। अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करना कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। मौन रहना साधना है, सोच समझकर बोलना कला है। अपने आप से इतना मजबूत बनने का वादा करो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मानसिक शांति न छीन सके। अगर किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी कभी वही रिश्ते सबसे ज्यादा थका देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सुकून देते थे। जिस पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगा। दुख पर ध्यान, दुख बढ़ेगा। सुख पर ध्यान, सुख बढ़ेगा। ईश्वर केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और अगर चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष देना व्यर्थ है। गुस्सा मत करो, ऊंची आवाज मत उठाओ, पहले मन को शांत करो फिर फैसला लो। जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं उनका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। अपनी आदतें बदलो, कल अपने आप बदल जाएगा। मुसीबत से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि भागने से मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। जबरदस्ती पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसे कदर करो वो वक्त नहीं देता। यही जिंदगी का कड़वा सच है। लोग पहले हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे और आखिर में भूल जाएंगे। इसलिए अपने दिल की सुनो। जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन इंसान सच्चे दिल से परमात्मा को याद करने लगता है उस दिन परेशानियां उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम चुप होकर दूर चले जाते हो। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी अहमियत अक्सर घट जाती है। इसलिए खुद को इतना व्यस्त बना लो कि तुम्हारे पास बेकार की बातों के लिए समय ही न बचे। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद दुखी होते हैं वो किसी को भी खुश नहीं देख पाते। जिस दिन तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारा सच्चा विकास शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कामों को नजरअंदाज कर दे तो निराश मत होना। सूरज भी हर रोज निकलता है, फिर भी लोग अंधेरे की शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। जो धैर्य रखना सीख गया वो हालात को भी झुका सकता है। आज अगर जीवन बोझ लग रहा है तो समझ लो भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। लोगों से इतना ही रिश्ता रखो कि सम्मान बना रहे। जहां सम्मान खत्म होता है वहीं से रिश्ता भी धीरे धीरे मरने लगता है। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से माफ कर दो तो याद रखना तुमने उसे नहीं, खुद को आजाद किया है। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ता भले लंबा हो पर जो चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो बीच में रुक जाते हैं वो अक्सर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, इतिहास का नहीं।
कभी कभी भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देने की तैयारी में होते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए भरोसा रखना, धैर्य रखना और कर्म करते रहना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा वक्त भी बदलेगा, बस आज हार मत मानना। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया उसे बाहर की दुनिया डराना बंद कर देती है, क्योंकि सच्ची जीत दुनिया से नहीं खुद से होती है। हर दिन आईने में खुद से पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास लोगों के लिए मन नहीं होता। मन हो तो कुछ पल भी काफी होते हैं, और मन न हो तो सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें समझता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे लाख समझाओ वो कभी नहीं समझेगा। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ महसूस हो तो घबराना मत, क्योंकि पेड़ भी तभी फल देता है जब उसके पत्ते झड़ जाते हैं। हर दर्द को शब्दों में मत उतारो, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ मौन से ही भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ के साथ चलना आसान है, पर सही रास्ते पर चलना अक्सर अकेले ही पड़ता है। और याद रखना, अकेले चलने वाला इंसान अक्सर इतिहास लिखता है, भीड़ में चलने वाला नहीं। अगर कभी ऐसा लगे कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे तो यह मत समझना कि वे तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह समझना कि वे तुम्हें परख रहे हैं। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र रखो, क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं आज अगर रास्ता मुश्किल है तो कल वही रास्ता तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए थकना मत, रुकना मत, और सबसे बड़ी बात, खुद पर से विश्वास मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से वादे ज्यादा करने शुरू कर दिए, उसी दिन से तुम्हारी तकदीर धीरे धीरे करवट लेने लगेगी। कभी इस बात का दुख मत करना कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि हर मोती को पहचानने के लिए हर आंख मोती जैसी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं अगर रास्ते में कांटे मिले तो उन्हें कोसना मत, क्योंकि वही कांटे तुम्हें संभल संभल कर चलना सिखाते हैं। जब हालात खिलाफ हों तो शिकायत मत करो, बस शांत होकर देखो। भगवान तुम्हें अगली मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कभी कभी अकेलापन भी ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है, क्योंकि वही तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं लोगों को साबित करने में अपनी जिंदगी मत गंवाओ, बस खुद को बेहतर बनाते जाओ। एक दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। अगर कोई तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इतिहास हमेशा कोशिश करने वालों को ही याद रखता है। आज जो समझ नहीं आता कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इसलिए भरोसा रखना, तुम्हारा वक्त भी बदलेगा, बस चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे अपने कर्मों पर भरोसा हो उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भीतर की आवाज मजबूत हो तो बाहर की शोर अपने आप कमजोर पड़ जाती है। अगर कभी मन टूट जाए और आंखें भर आएं तो यह मत समझना कि तुम हार गए, बल्कि यह समझना कि तुम इंसान हो, और इंसान होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जितना सहन कर सकते हो उतना ही तुम्हारे हिस्से में आता है। ईश्वर किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ कभी नहीं देता। लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझेंगे, पर याद रखना खामोशी अक्सर सबसे बड़ी तैयारी होती है। कभी यह मत गिनो कि किसने तुम्हें कितना दर्द दिया, बस यह देखो कि उस दर्द ने तुम्हें कितना मजबूत बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने खुद से नजरें मिलाकर जीना सीख लिया उस दिन दुनिया की कोई भी नजर तुम्हें झुका नहीं पाएगी। अगर राह में अकेले हो तो डरना मत, क्योंकि भगवान हमेशा सबसे मजबूत योद्धा को ही अकेला चलने का साहस देते हैं। आज जो आंसू गिर रहे हैं कल वही तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ते तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। दुनिया पहले तुम्हें परखेगी, फिर तुम्हें पहचानेगी। अगर आज तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा तो मायूस मत होना, क्योंकि बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। कभी किसी से यह मत पूछना कि मेरी कीमत क्या है। अपनी कीमत खुद तय करो, अपने चरित्र और कर्मों से। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे सिवाय उम्मीद के, तो समझ लेना
भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे मजबूत हथियार तैयार कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर संभल जाता है वही सच में आगे बढ़ता है, और जो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है वो जिंदगी में कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आज अगर रास्ता अधूरा लग रहा है तो भरोसा रखो, कल वही रास्ता तुम्हें पूरा इंसान बना देगा। बस चलते रहो, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि जो रुकते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों को माफ करना सीख जाते हो तो वास्तव में तुम खुद को हल्का कर लेते हो। दिल पर रखा हर बोझ तुम्हारे कदमों को भारी बना देता है। अगर कभी ऐसा लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो अपने अंतर्मन से पूछना, क्या तुम खुद के साथ हो? अगर हां, तो फिर डर किस बात का? श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है, बस पुराने दुखों को नए सवेरे में घुलने मत देना। लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ सकते हैं, पर याद रखना, खामोशी भी एक शक्ति होती है। जब तक तुम खुद को अपनी नजरों में गिरने नहीं दोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, क्योंकि वही इंसान कल बिल्कुल नया बनता है। अगर आज दिल भारी है तो आंखें बंद करके बस इतना कह देना, हे प्रभु मुझे संभाल लो। यकीन मानो, उसी पल से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हें आज तोड़ रहा है वही समय कल तुम्हें पहचान देगा। इसलिए टूटने से मत डरना, टूटकर निखरना सीखो। अगर कभी लगे कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा तो समझ लेना, भगवान तुम्हारे मौन की भी भाषा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर गिरावट तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी होती है। अभी भले अंधेरा है पर सुबह दूर नहीं। कभी इस बात से दुखी मत होना कि रास्ता कठिन है। रास्ता कठिन इसलिए है क्योंकि मंजिल खास है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें आज जो थोड़ा भी मिला है उसमें संतोष ढूंढो, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे कोसना मत, समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारे बोझ कुछ हल्के कर दिए हैं। बस चलते रहो, हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी यही यात्रा दूसरों के लिए रास्ता बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार के बीच भी अपने संस्कार नहीं छोड़ते, तब समझ लेना तुम जीत की तैयारी कर रहे हो। कभी अपनी अच्छाई को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अंधेरे कमरे में एक छोटी सी दिया भी पूरा कमरा रोशन कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष जितना शांत होगा, तुम्हारी सफलता उतनी ही गूंजेगी। अगर आज कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो दुखी मत होना, क्योंकि जो बीज जमीन में दबा होता है उसे दुनिया तब तक नहीं देखती जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें चुप रहकर सब कुछ सहना पड़ता है, ताकि कल तुम ऊंची आवाज में सच बोल सको। अपने मन को शांत रखने की कला सीख लो, क्योंकि अशांत मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। याद रखना, आज जो अकेलापन है वही कल तुम्हारी आत्मशक्ति बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन से तुम सच में मुक्त हो जाओगे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि तुमने अभी तक क्या क्या संभाल रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाए तो शरीर नहीं, इरादों को आराम दो। अगर दुनिया तुम्हें अजीब समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर अजीब ही लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं होती, कई दुआएं खामोशी में ही सुनी जाती हैं। जो तुम खो चुके हो उसका शोक मत मनाओ, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। कभी भी खुद को कम मत आंकना, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। आज अगर रास्ता अंधेरा लग रहा है तो याद रखना, दिया जलाने के लिए थोड़ी सी आग ही काफी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है उसे फिर दुनिया की भीड़ भटकाने की ताकत नहीं रखती। कभी भी अपने सपनों को दूसरों की हंसी के तराजू पर मत तौलो, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो हंसी सहकर भी रास्ता नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अच्छाई तुरंत नजर नहीं आती, पर जब आती है तो हमेशा के लिए दिलों में बस जाती है। अगर मन भारी हो तो किसी से शिकायत मत करो, बस आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद कहना सीखो। उसके बाद बोझ अपने आप हल्का लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना मत, भले ही रफ्तार कम हो, क्योंकि ठहर जाने से सिर्फ धूल जमती है, मंजिल नहीं मिलती। आज जो दर्द तुम्हें अकेला कर रहा है, कल वही दर्द तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देगा। याद रखना, तुम जितना अपने भीतर शांति पैदा करोगे, दुनिया उतनी ही तुम्हारे सामने झुकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम खुद को दुनिया की उम्मीदों से ऊपर उठाना सीख लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा सच में सांस लेना शुरू करती है। कभी यह मत गिनो कि तुमने कितना खोया है, ये याद रखो कि तुमने अब तक कितना संभाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाने का नया तरीका सिखाती है। अगर लोग तुम्हें कमतर आंखें तो उन्हें गलत साबित करने में अपना जीवन मत गंवाओ, बस खुद को बेहतर बनाने में अपना हर दिन लगा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ खो देना ही नए सिरे से शुरू करने की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज जो मुश्किलें हैं, कल वही तुम्हारी कहानी की ताकत बनेंगी। इसलिए चलो आज खुद से एक वादा करें, हार चाहे जितनी बड़ी हो, हम उम्मीद को कभी छोटा नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने दर्द को प्रार्थना में बदल देता है, तब हालात भी उसके आगे झुकने लगते हैं। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारी मुस्कान किसी और की उम्मीद हो सकती है, इसलिए खुद को टूटने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने का ईश्वर का तरीका है। अगर कभी लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो बस यह याद करना, सांस अभी चल रही है तो रास्ता भी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर पूरा भरोसा कर लेते हो, तब दुनिया की आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। आज जो थकान है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। इसलिए आगे बढ़ते रहो, धीरे सही पर लगातार। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को दिल से आशीर्वाद देना सीख जाते हो, तो तुम्हारे अपने रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस आह को सुनते हैं जो शब्दों में ढल नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर भी दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है, वही असली वीर कहलाता है। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ लगे तो घबराना मत, ईश्वर नए चित्र के लिए पुराने रंग मिटा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शाम एक सीख देती है और हर सुबह एक मौका। आज का हर छोटा प्रयास कल का बड़ा चमत्कार बनेगा। बस भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम नहीं देख पा रहे, वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की मंजूरी से आजाद कर लिया, उसी दिन से तुम सच में मुस्कुराना सीख जाओगे। कभी अपने अतीत से शिकायत मत रखना, वही अतीत तुम्हारी समझ की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें आज जो भी कम मिला है, वो तुम्हें ज्यादा समझदार बनाने के लिए मिला है। अगर रास्ते में लोग साथ छोड़ दें तो रुक मत जाना, क्योंकि मंजिल भीड़ देखकर नहीं, हौसला देखकर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने दिल को कड़वाहट का घर मत बनने देना, वरना मिठास भी तुम्हें झर लगेगी। आज अगर शब्द कम पड़ रहे हैं, तो चुप रहकर भी विश्वास रखना सीखो, क्योंकि खामोशी भी एक भाषा होती है। और अंत में इतना याद रखना, तुम्हारा वक्त भी बदलेगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को ईश्वर के हवाले कर देते हो, तब डर अपने आप दरवाजे से बाहर चला जाता है। कभी यह मत समझना कि तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान है। हार तो सिर्फ अगली जीत की भूमिका होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज हालात सख्त हैं तो समझ लेना तुम्हें तराशा जा रहा है। जब मन भारी हो जाए तो कुछ देर शांत होकर सांस लो, यही पल नई शुरुआत का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को संयम में रखता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। आज का हर सबक कल तुम्हारी ताकत बनेगा। बस चलते रहो, क्योंकि जो ठहर गया वो खुद से ही हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना छोड़ देते हो, तब दुनिया के सवाल अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। कभी इस बात से परेशान मत होना कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, क्योंकि हीरा हर किसी की समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से बोलती है। अगर आज तुम्हें थोड़ी भी प्रगति दिखाई दे, तो खुद को शाबाशी दो, क्योंकि छोटे कदम ही लंबी यात्रा बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को अपने डर से बड़ा बना लेते हो, तब हालात तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। आज की थकान कल की उड़ान की तैयारी है, इसलिए विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ रहा है।